नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि सोरेन परिवार की दो बहुओं की आपसी जंग अब सोशल मीडिया पर खुलकर आ गई है। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की आईडी से अपने पोस्ट डालती है, ट्वीट करती है, उन्होंने दुर्गा सोरेन का नाम लेकर ट्वीट किया था और ये कहा था कि दुर्गा सोरेन का असामयिक निधन की वजह से हेमंत सोरेन को राजनीति में आना पड़ा था और राजनीति को उन्होंने नहीं चुना था, राजनीति ने उन्हें चुन लिया था। और जिसके बाद अब सीता सोरेन की बेटी राजश्री सोरेन ने भी ट्वीट कर जवाब दिया है कि आप मेरे पिता दुर्गा सोरेन का नाम अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए ना लाएं। और सीता सोरेन ने भी जवाब दिया है और एक के बाद एक 6-7 ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं और जवाब देते हुए यह भी कहा है कि आप दुर्गा सोरेन का नाम लेकर अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश ना करें। और सीता सोरेन ने ट्विटर पर यह भी कहा है कि बीजेपी आने के पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि अपना अस्तित्व बचाए रखना और अपनी बेटियों को उनका हक दिलाना ही उनका उद्देश्य है। और साथ ही उन्होंने अपने जो आखिरी ट्वीट में यह कह दिया है कि अगर हमने भयावह सच्चाई उजागर कर दिया तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? लेकिन जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि दो बहुओं की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है। मदन हमारे साथ है। मदन, एक दिन पहले सीता सोरेन बीजेपी आती हैं और जिस बात की चर्चा हो रही थी कि अब सोरेन परिवार की दो बहुएं आमने सामने हैं। बिल्कुल, देखिए, अब ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक पारिवारिक लड़ाई बनकर खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। पहले ही हमने देखा था कि जब राजनीतिक ये परिस्थितियां झारखंड में बदली तब सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम जो है सुर्खियों में थे, इसलिए क्योंकि जब सीता सोरेन कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के नाम पर एक तरह से कहें तो विरोध किया था। उन्होंने कहा कि घर की बड़ी बहू हुई हूँ और मेरे पति ने पार्टी के लिए जिस तरह से संघर्ष किया था, ऐसे में पहला हक और अधिकार जो है मेरा बनता है पार्टी सरकार का नेतृत्व करना। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना एक संतोष जाहिर किया था कि गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल गया है और फिर हम मंत्री बनने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। बस महज एक औपचारिकता जो है वो बाकी है, विभाग भी लगभग तय है और वो जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से मिलेगी वो हम संभालने को तैयार हैं। लेकिन अब जो ये लड़ाई खुलकर एक्स प्लेटफॉर्म पर आया है तो इससे अब कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन के ट्वीट पर जवाब देते हुए सीता सोरेन की बेटी ने राजश्री सोरेन ने लिखा कि मेरे पिताजी का इस्तेमाल न किया जाए नाम का, वास्तविकता को छिपाने की कोशिश न की जाए। वहीं दूसरी तरफ अब सीता सोरेन के ट्विटर एक्स हैंडल से जो ट्वीट हुआ है उसमें लिखा है कि मैं और मेरे बच्चे अगर मुंह खोल दी तो फिर कई भयावह सच्चाई जो है वो सामने आएंगे और सत्ता सुख के जो सपने, राजनीतिक सुख के जो सपने देख रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो फिर ये चकनाचूर होने की जो बात की जा रही है, ऐसे में अब एक तरह से कहें तो खुलकर लड़ाई जो है वो सामने आ चुकी है। जो मुसीबत की बात की जा रही थी, जो एकजुटता की बात की जा रही थी, वो अब दूर होता हुआ दिख रहा है। अब सीता सोरेन अपनी व्यथा बता रही हैं कि किस तरह से हमने अपने बच्चों का लालन पालन किया है, किस तरह से मुझे अकेला छोड़ दिया गया था, किस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो कहानी पूरी तरह से अगर मैं बयां करूं तो मैं चिंतित हो जाता हूं, कभी भी सोचता हूं तो काफ़ी दुखी होता हूं। तो ये तमाम परिस्थितियां जो अब खुलकर लोगों के सामने आ रही है, इससे ज़रूर कहीं ना कहीं जो एक गुरुजी का, परिवार का एक अपना छवि था वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आएगा और लड़ाई जो है वो अब जनता के बीच जाएगी। कल्पना सोरेन के हाथों जेएमएम का जिम्मा जो एक तरह से कहे जाने वाला है, क्या इसी का विरोध सीता सोरेन ने किया है या फिर जो बातें अब अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें की जा रही है कि बच्चों के लालन पालन में हमें कितनी कठिनाइयाँ हुई, हमें किस तरह से अकेले छोड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब अब सामने आ रही है तो फिर राज्य की जनता क्या सोचती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, हम जो चर्चा कर रहे थे कि सीता सोरेन के विरोध के कारण कल्पना सोरेन सीएम नहीं बन पाई और कहीं न कहीं अब उन्हें इस बात की कसक होगी कि गांडे उपचुनाव भी हो रहा है। अगर चंपई सोरेन की जगह वो मुख्यमंत्री बनी रहती तो एक स्थापित नेता हो जाती और एक सीएम का दर्जा भी उन्हें मिल जाता या मुख्यमंत्री का टैग लग जाता। लेकिन अब कहीं न कहीं कसक इस बात की होगी, सीता सोरेन को भी इस बात का पता होगा कि अगर उन्होंने विरोध किया होगा तो शायद उनकी भी ये मजबूरी होगी कि जेएमएम छोड़ दें। लेकिन अब शायद यही वो वजह होगी कि दोनों बहुओं के बीच में आपस में तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, तकरार की वजह स्पष्ट है कि जो राजनीतिक हालात बने
उसमें जो है खुल के विरोध हुआ। जब तक हेमंत सोरेन बाहर थे तब तक थोड़ी बहुत नाराजगी, सरकार के कामकाज पर सवाल, जो कोयला के माफिया चतरा आम्रपाली परियोजना में जो काम कर रहे थे उसके विरोध में वो धरने पर भी बैठती थी। लेकिन अब जो राजनीतिक लड़ाई खुलकर सोशल मीडिया पर आई, व्यक्तिगत और पारिवारिक लड़ाई भी खुलकर अब सामने आ गया, तो इससे जरूर कहीं ना कहीं जो एक तरह से कहें परिवार की एकजुटता, पार्टी की एकजुटता की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन अंतिम ट्वीट में सीता सोरेन ने जो कहा है कि मैं और मेरे बच्चों ने अगर भयावह सच्चाई को पर्दाफाश कर दिया, अगर राज खोल दिया तो सभी को मुश्किल हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके मायने क्या हैं और इसका रिएक्शन किस तरह से आता है और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।